हेलो गाइस, तो आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे समांतर श्रेणी एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के। इसके बारे में पहले हम लोग बेसिक रूल जानेंगे, उसके बाद हम लोग इसकी चैप्टर के प्रश्नावली 5.1 बनाएंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ जानते हैं, बेसिक डिटेल। समांतर श्रेणी क्या है और किसे कहते हैं, तो आपको याद होना चाहिए। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक एपी, और आपको जानना है क्या एपी है। अगर बाय द वे आपका ऐसा होता है और मैं एक नंबर लिया हूँ जिसमें 1, 3, 5, 9, 16, क्या ये एक एपी है, हमें ये जानना है। एपी का अर्थ होता है जो समांतर श्रेणी, मतलब जो इनके बीच का डिफरेंट हो वो सेम हो। लेकिन आप देखिए 1 से 3 के बीच में डिफरेंट कितने का, 2 का है, और आपका यहाँ से 3 से 5 के बीच में भी 2 का डिफरेंट, लेकिन 5 से 9 के बीच में आपका डिफरेंट 4 है, जबकि 9 और 16 के बीच में आपका डिफरेंट कितना, 7 है। क्योंकि इसका एक जैसा कॉमन डिफरेंट यानी सेम नहीं है इसका अंतर, इसलिए हम इसको लिखेंगे अतः यह एपी नहीं है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी नहीं है। चलो और एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं इसी का। जैसे कि हमारा दूसरा एग्जांपल है 2, 4, 6, 8, 10। तो आप यहाँ देख पाएंगे कि सबका डिफरेंस जो इसके बीच का अंतर 2, 4, 6, 8 सभी एक जैसा है। ये एक एपी है। अगर एपी ऐसा होता है तो आप इसको जानेंगे, पहले वाले पद को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रथम पद। इसका नाम है प्रथम पद। और ये जो आपका होता है ये A2 होता है, और ये आपका A3 होता है, ये आपका A4 होता है, और ये आपका A5 होता है। लेकिन अगर आपसे कहे कि D निकालो इसमें, तो आप क्या करोगे, ए और डी का निकालने के लिए कहे तो ए मतलब होता है आपका प्रथम पद। तो आपका प्रथम पद ए कितना, 2। अगर डी निकालने बोले तो इसके लिए एक सूत्र होता है, आपको मैं बता दूं, डी बराबर एक सूत्र होता है A2 माइनस A1। तो आपने देखा ये A2 है, ये A1 था, यानी डी बराबर आपको निकालने बोले तो आप निकालेंगे A2 को A1 से लेस करना है, यानी A1 को A2 से लेस करना है, यानी बोले तो 4 माइनस 2, इसलिए D बराबर क्या हो जाएगा आपका 2। ये एक बेसिक रूल है, इसको जानना ज़रूरी है। इस तरह होता है आपका, मतलब बोले तो A और D का मान निकाला जाता है। और जो अंतिम पद होता है आपका, जिसको हम लोग AN के नाम से जानते हैं, AN के नाम से। अगर कोई भी नंबर होता है बाय द वे मानते हैं 50, तो इसको अभी छोड़िए फिलहाल, यानी AN बराबर आप लिखेंगे 50। ये एक पद होता है। तो चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 5.1 देखते हैं। तो जैसे कि प्रश्नावली 5.1 देख लेते हैं, इसमें क्या है सवाल। पहला सवाल हमारे पास, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध एपीओं की सूची है और क्यों। यानी इसमें जानना कौन एपी है कौन एपी। पहला मतलब हमारा सवाल है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त मीटर के लिए किराया हमारे पास 8 रुपये है। तो देखते हैं पहला प्रश्न। जैसे कि हमारे पास क्या था, पहला मतलब बोले तो 1 का 1 था हमारे पास। तो हमारा पहला प्रश्न था 1 का 1, यानी आपसे कहा था कि प्रथम किलोमीटर के लिए कितना एपी है, यानी आपका किराया है 15 रुपये और प्रत्येक किलोमीटर अतिरिक्त चलने पर उसके लिए 8 रुपये यहाँ बोला गया है ना। तो आपको क्या करना है, 8 रुपये इसमें ऐड करना है, जोड़ना है, यानी 15 और 8 आपका कितना हो गया, 23। इसमें 8 जोड़ेंगे आपका होगा 31। इस तरह आप 8 जोड़ते जाएंगे 39। तो यहाँ पर देखिए इसका कॉमन डिफरेंस सेम है, आपको इसका कारण लिखना है। तो लिखना है आपको, अतः यह एपी है क्योंकि इसका क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंट सेम है। क्या है, कॉमन डिफरेंट सेम है, सेम है, इसलिए क्या है, एपी है। अब प्रश्न 2 देख लेते हैं इसी में से। प्रश्न 2 क्या था हमारे पास, बोला गया था कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकालती है। यानी ये कहा गया था कि अगर हर बार उसका अगर बेलन से हवा निकला जाए तो प्रत्येक बार 1/4 भाग निकालते हैं,
1 भाग का। तो हमारा पहला क्या था, हमारा ये था पहला कि बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यानी हम इसको देख सकते हैं, इसको लिखेंगे हम लोग कैसे करके, बेलन का आयतन क्या होता है, आपको लिख लेना बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच। यानी हमने देखा वॉल्यूम, आयतन का मतलब होता है भी, और हर बार बोला है कि आपका कितना निकलता है 1/4। तो 3v/4। क्यों, एक भाग में से अगर लेस करते हैं 1/4 तो आपका कितना होता है 3/4। फिर इसमें से देखिए हर बार आपको बोला 1/4, फिर आपको क्या करना है 3/4 से लेस कर लेना आपको, क्या इसका भी वही होगा 3v/4 पर होल क्यूब लगा दो। सॉरी माफी चाहता हूँ, यहाँ स्क्वायर लगाना था, एक बार था, 2 बार या तीसरी बार, हर बार बढ़ते गया था। इसी तरह हमारा अगला प्रश्न है, अब देखते हैं प्रश्न 3 में इसी तरह दिया आपका है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई का लागत कितना है 150 रुपये, और प्रत्येक अधिक जो लगता है उसके बाद यानी बढ़ते आता है उसका कीमत 50 रुपये। यानी पहली बार जो होगा आपका, यानी आपका एपी होगा क्या, प्रथम एपी 150 रुपये, उनमें से आपको 50 रुपये ऐड करना, क्योंकि बढ़ते आता है तो आपको यहाँ 200 होंगे, यहाँ 250, इस तरह बढ़ते क्रम में जाएंगे। आप गौर करेंगे यहाँ कि सभी का कॉमन डिफरेंस सेम है। आपको क्या लिखना है, अतः यह क्या है एपी है, क्योंकि इसका क्या लिखेंगे कॉमन डिफरेंट, यानी इसके बीच का जो अंतर है वो आपको सेम दिख रहा होगा, तो आप लिखेंगे कॉमन डिफरेंट सेम है, क्या है सेम है, ये एपी। बस इतना ही जानना था। इस तरह आप सभी हिसाब बना लेंगे। हम अब बनाएंगे इसी चैप्टर का 2 नंबर सवाल, जिसमें हमको बोला गया कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद यानी ए बराबर आपको दिया हुआ है और डी, जिसे सार्वंतर कहते हैं, दोनों दिया हुआ है। इसी को हमको देखते हुए आगे के 4 पद लिखना है। तो हमारा 2 नंबर का 1 नंबर में क्या है, ए बराबर 10 और डी बराबर आपका 10। आगे कितने पद लिखने, 4, तो आपको लिखना है आगे का 4 पद, यानी आगे का 4 पद एपी लिखना है आपको। तो आपको याद रहे आगे का पद लिखने से पहले आपको पहला जो प्रथम पद होता है उसको ले लेना है, यानी 10, और जो अंतर होता है सार्वंतर इसको हम लोग डी कहते हैं। जितना आपका रहेगा उतना आपको ऐड करते चलना है। तो यहाँ पर ए आपका हुआ 10, 10 में से आपको 10 ऐड करना जो आपका डी हो, यानी हो जाएगा 20, 10, 30, 10, 40, ये होगा आपका आंसर। इसी में आपका प्रश्न 2 है, आपका दिया हुआ क्या, ए बराबर -2 और डी बराबर आपका 0। इसका भी लिखना है हमें आगे का कितना पद, 4 लिखना, आगे का 4 पद, बहुत आसान है। आप फिर लिख लेंगे ए पी बराबर, देखिए आपको ए का मान जो पहले आता है उसको भर लेना है। मैं आपको वर्किंग नोट करके दिखा दूँ थोड़ा सा कि आपको यहाँ क्या करना है, डी जितना उतना बढ़ाया आता है। यानी आप सोचो कि 2 में से 0 जोड़ेंगे तो -2 में से अगर 0 जोड़ते तो -2, तो आपको लिखना कोमा -2। फिर आपका जो आया -2, इसमें से फिर आप क्या करेंगे, यानी डी को ऐड करते चलना पड़ता है, +0, तो आपका क्या होगा फिर -2। इस तरह आप इसका पाएंगे कि आपको -2 बार बार आएंगे। इसी तरह आप देखते हैं इसी का हमारा पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में हमारा लिखा हुआ है ए बराबर 4 और डी बराबर -3। इसमें वही करना हमें, लिखना है आगे का 4 पद। तो आपको याद रहे आगे का पद लिखने से पहले आपको ए का मान भर लेना है 4। अब इसमें क्या करना है आपको, मैंने आपको बताया था अभी, आपको पहले इसको लिख लेना ए को, यानी ए का मान कितना था आपका 4, और आपको इसमें क्या करना था, ऐड करना था। ये तो आपका एक फॉर्मूला का हो गया प्लस। दूसरा बात आपका डी का मान कितना था -3, आपको -3 लिखना है। अब इसको क्या करना है 4 लिख लेना, प्लस माइनस आपको लेस करना है, यानी बोले तो 4 में से 3 जाए तो 1, आपको यहाँ लिख लेना है 1।
अब जो एक आया फिर इसमें क्या करना है आपको, एक में से आपको बार बार डी को मैंने कहा था आपको लेस करना है और ऐड करना है। तो आप यहाँ पाएंगे क्या, आपको बढ़ाने का बात कहते हैं हम, आपको लिखना है 1 प्लस फिर -3। आपको याद रहे यहाँ पर एक रहेगा, यहाँ पर प्लस माइनस, माइनस होगा 3, आपका इसका होगा -2। आपको यहाँ लिख लेना है -2। अगर आपके पास यहाँ -2 आ गया, आपको यहाँ लिख लेना प्लस और फिर एक -3 यहाँ था आपका डी का मान, -2 प्लस माइनस माइनस -3, -2 और -3 बराबर कितना हो गया, -5। ये इसको लिख लेना आपको, ये हो गया आपका आंसर। अब देखते हैं इसी में प्रश्न 4। प्रश्न 4 में हमारा लिखा हुआ है a बराबर -1 और d बराबर 1/2। अब यहाँ देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो आपका कितना होगा, डिवाइड करने पर आप पाएंगे यहाँ पर 1/2 करते हैं तो 0.5 यानी 0.5 पैसा, बोले तो 50 पैसा। और यहाँ पर इस तरह है इनडायरेक्ट रूप से, आपको क्या करना लिखना है, आगे का 4 पद है ना, इसलिए लिखना है AP बराबर, पहले आपको A उतार लेना है -1। मैंने बार बार कहा है कि D जितना होता है हम सार्वंतर उतना लेते चलेंगे बार बार, समझ में आ रहा ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर -1 में से अगर हम जोड़ते हैं 0.5 तो कितना होगा, -1.5। बोले तो इनडायरेक्ट रूप से आप इसको कहते हैं क्या, ₹1.5 नहीं, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पर आपका बचने वाला क्या था, -1 प्लस 0.5, तो यहाँ बचने वाला था -0.5। आपको लिखना -0.5। आपको फिर क्या करना, इसको करते हैं आप क्या, -0.5 और +0.5, तो ये दोनों कट जाएंगे, आपका क्या हो जाएंगे यहाँ पर आंसर 0। अब 0 में से क्या करना है आपको, फिर डी का वन हाफ था ना, प्लस 0.5, इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 0.5। आपको यही लिख लेना है 0.5, ये होगा आपका क्लियर आंसर। इसमें प्रश्न देखते हैं हम लोग 5, 1 नंबर का 5 नंबर, 1 का 5 में दिया हुआ था हमारा क्या, A बराबर -1.25, D बराबर -0.25। फिर हमें क्या करना है, इसका आगे का पद लिखना है। तो आपको क्या करना, लिखना होगा आगे का 4 पद, इसलिए AP बराबर, आपको पहले फर्स्ट पद यानी प्रथम पद को लिखना है, इसको A का मान -1.25 कोमा। इस बात को हमेशा ध्यान लगाना है कि आपको करना क्या होता है, इसमें आपको D के अकॉर्डिंग बढ़ाना पड़ता है। यहाँ देखेंगे ध्यान से आप, तो आपका कितना हो गया यहाँ पर -1.25 प्लस, फॉर्मूला का प्लस होता है एक, अब है हमारे पास -0.25। आप ज़रा गौर करें, -1.25 प्लस माइनस 0.25, इन दोनों को अगर आप एक साथ करते हैं तो आपका क्या था -1.50। क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो ₹1.25 दिख रहा है और यहाँ पर आपको 25 पैसे दिख रहे हैं, इसको अगर ऐड करते हैं तो ₹1.5 ही होते हैं। तो आपको लिखना -1.50। आप एक और चीज़ देख सकते हैं यहाँ पर इनडायरेक्ट रूप से कि इन दोनों के बीच में अंतराल कितने का है, 25 पैसे का अंतराल है। इसको आप अगर ना बार बार लिखना चाहें तो इसको देखकर और आगे लिख सकते हैं, या तो फिर आप रब भी कर सकते हैं, जैसे कि फिर दोबारा कर लेंगे 1.50 में से आप प्लस क्या करेंगे, आपको बार बार डी जितना रहे उतना आपको बढ़ाना है, -1.50 प्लस माइनस 0.25, इसको अगर जोड़ेंगे तो 1.75 माइनस में होंगे। तो मैंने आपको भी बात बताया था कि आपको बार बार उतारने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आप देख लें इसके एज में कितना डिफरेंट अंतराल, उतना लिखते चले। अगला होगा -2.0, ये होगा आपका
आंसर। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 3 में हमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात कीजिए। यानी प्रथम बोले तो ए निकालने बोला है और इसके अंदर डी। मैंने आपको शुरुआत में ही वीडियो का बताया होगा, आपको ए और डी निकालने के लिए कुछ नहीं करना। ये पहला जो होता है ए होता है और डी निकालने के लिए आपको बताया था मैंने A2 - A1, क्योंकि ये A1 है, A2 है, ये A3 है। इसको देखते हुए बनाएंगे। चलिए बनाकर देखते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, 3, 1, -1, -3। इसमें से आपको ए जानना है। तो सबसे पहले जो होता है प्रथम पद जिसको बोलते हैं ए, यानी लिखना आपको a बराबर 3 और d बराबर, तो d बराबर निकालने से पहले आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे d बराबर A2 - A1। तो पता है आपको ना A2 कौन है, ये A1 है, A2 है। A2 का मान आपका 1 है, 1 माइनस A1 का मान है 3। अब इसको अब लेस करेंगे, 1 में से अगर 3 लेस करेंगे तो -2 बचेंगे, यानी ये आपका डी निकल गया है। यही आपका आंसर। इसी में प्रश्न 2 देख लेते हैं, 3 नंबर का 2। 3 का 2 में लिखा हुआ है -5, -1, -3, -7। अब आपको पता है ए निकालने के लिए कौन है ये आपका प्रथम पद, यानी फिर आपको a बराबर -5 और d बराबर, इसको लिखने की बार बार ज़रूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे। -1 आपको -1 फॉर्मूला का, फिर ब्रैकेट बंद करना क्योंकि -5 इधर है, इसे लिखना है। इसलिए आपको लिखना है d बराबर -1 +5, इसलिए d बराबर +4 बचेगा। ये होगा आपका राइट आंसर। इसी में देखते हैं प्रश्न हमारा, प्रश्न 3। 3 का 3 में आपका लिखा हुआ है कि 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। यहाँ भी आपको क्या निकालना, a। तो आपको पता है a बराबर कितना है 1/2, जबकि आपको d बराबर क्या करना है A2 - A1। तो A1 ये रहा, A2 ये रहा, आपको लिखना है A2 5/3 -1/3। अब यहाँ बट्टे का जोड़ घटा होने जा रहा है, मैं यहीं पर बना देता हूँ आपको। 3 और 3 का एलसीएम 3, 3 को अगर 3 से भाग देते तो 1 गुना 5 तो 5, माइनस 3 को 3 से भागा तो 1 गुना 1 करेंगे तो 1। अब देखेंगे अगर 5 में से आपका 1 लेस हो तो 4/3, ये आपका डी का मान निकल गया। ये आपका राइट आंसर। तो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 4 देख लेते हैं। प्रश्न 4 में हमारा दिया हुआ है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। आपका दिया हुआ है, आपको ए जानना, लिखना आपको a बराबर 0.6, ये आपका a निकल गया। आपको लिखना d बराबर, तो A2 का मान है कितना आपका 1.7 माइनस 0.6 यानी 6। d बराबर आपको लेस करना, मतलब 7 में से 1 लेस करेंगे तो कितना होगा 1 में से 0 जाए तो 0 जाए तो 1, ये होगा आपका d का मान। ये आपका आंसर। अब देखते हैं इसी चैप्टर के प्रश्न 4 को। प्रश्न 4 का 1 देखते हैं। इसमें क्या बोला गया कि इसमें आपको सार्वंतर निकालना है अगर कॉमन डिफरेंट हो तो, अगर कॉमन डिफरेंट रहता है तो, अगर हो तो आगे का आपको 3 पद भी लिखना है। तो हमारा पहला प्रश्न है 2, 4, 8, 6। यहाँ पर हमें जानना एपी है या नहीं। तो हमने आपको पहले ही बताया था शुरुआत में वीडियो का, एपी का मतलब होता है समांतर संरचना। समांतर मतलब जो स्टेप बाय स्टेप हो, पर यहाँ देखिए अंतर सेम नहीं है, इसलिए एपी नहीं है। क्यों? इसके बीच में 2 का अंतर है, इसके बीच में 4, इसके बीच में 8 का अंतर। आपको यही दिख रहा है कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो आपको क्या लिखना, सिंपली लिख देना आपको शुरुआत में ही, अतः यह एपी नहीं है, एपी नहीं है। इसका कारण भी लिखें, क्योंकि क्या लिखना, इसका कॉमन डिफरेंट, इसका जो बीच का अंतराल है कॉमन डिफरेंट क्या सेम नहीं है, सेम नहीं है। बस इतना सही लिखना। अब इसी में देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल 2 में बता रहा है कि 2, 5/2,
3,7/2। क्या ये AP है? अगर AP है तो इसके आगे आपको निकाल लेंगे और कुछ पद। तो देखते हैं पहले इसको चेक करके क्या ये AP है या नहीं। तो आपको पहले ही मैंने बताया था ये AP है। कुछ बच्चे कन्फ्यूज होंगे कैसे AP है। तो आप शुरुआत में देखें 2 है। अब यहाँ बोलेंगे 5/2 तो AP कैसे सर? तो है, आप 5/2 को डिवाइड कर लें तो आपका होगा कितना 2.5 यानी 2.5 रुपये। अगर 3 होगा यहाँ पर तो आप देखिए 2, 2.5, 3, क्योंकि इसके बीच का जो है अंतराल सेम है इसलिए हम इसको AP कहेंगे। तो चलिए लिखते हैं और बनाते हैं। तो इसको आप ना भी लिखेंगे तो चलेगा, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या A बराबर कितना 2 और D बराबर निकालने पहले आप A2 माइनस A1। A2 का मान है 5/2 माइनस A1 का मान है 2। यहाँ कुछ नहीं है बट 1 अपने आप लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे D बराबर आप लिखेंगे 2 और 1 का एलसीएम कितना होंगे 2। 2 को 2 से भागा देंगे 1 को 5 से गुना 5 माइनस 2 को 1 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो 2 होता है। 2 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4। अब इसको लेस करेंगे तो 1/2 यानी D का मान निकल चुका है। अब हमें क्या करना है, आगे के 3 पद निकालने बोला था, लिखना है आगे के या आगे का क्या 3 पद यानी AP। तो सबसे पहले अंतिम पद कितना था हमारे पास, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आपके पास होगा 3.5 में से आपको कितने इसको बढ़ाना है 1/2 का मतलब होता है 0.5। अगर आप यहाँ पर सारे 3 में से अगर आप 0.5 बोले तो 0.50 अगर बढ़ाते हैं तो 4 होता है। 4 में से अगर बढ़ाते हैं आप 0.50 तो आपका कितना 4.50 हो रहा। बस इतना ही लिखना, ये आपका हो गया आंसर। इसी में देखते हैं प्रश्न 3 को। प्रश्न 3 में दिया हमारे यहाँ पर कि -1.2 कोमा -3.2 कोमा -5.2 कोमा -7.2। इसके बीच में डिफरेंस देखने बोला कितना गया है। तो आप देखिए यहाँ पर 1 और 3, इसके बीच में कितना हो गया 2 का, 3 और 2 5, 5 2 7। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम है यानी बीच का अंतराल जिसको कहते हैं पूरा सेम है। इसलिए आपको सिर्फ A और D का मान लिख के आगे बना देना है। A बराबर होगा 1.2 इसलिए D बराबर -3.2 लेस ये फॉर्मूला का। अब यहाँ भी एक है आपका माइनस का यूज, इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे -1.2 इसलिए D बराबर -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2। फिर भी मैं यार आप कर दूँ थोड़ा सा बगल में -3.2 और प्लस आपका बच गया 1.2। इसको आप देख लें अगर लेस करके तो आपके पास बच रहा है 0.-0.2। क्यों? अगर 2 में 2 लेस करते हैं 0 पॉइंट का पॉइंट। अब यहाँ ध्यान लगाना यहाँ पर माइनस का वैल्यू ज़्यादा है प्लस का कम है, इसलिए ये स्वाभाविक है कि यहाँ पर जो बचने वाले होंगे नंबर माइनस में होंगे, इसलिए आपका -2.0 बच रहा है। इसलिए आपको लिखना है यहाँ पर क्या D बराबर -2.0। अब आपको लिखना आगे का कितना पद 3 पद। तो लिख लेते आगे के 3 पद। तो याद रहे सबसे अंतिम नंबर मैंने कहा था आपका कितना था -7.2। इनमें से 2 बढ़ाना है यानी यहाँ पर इंडायरेक्ट रूप से 2 रुपये हैं। मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा, 7 और 2 कितने होते हैं -9.2। 9 में से फिर आपको 2 बढ़ाना है D जितना हो 9 तो -11.2। बस आपको इतना ही लिखना है, यह होगा आपका आंसर। प्रश्न 4 इसी चैप्टर का प्रश्न 4 में दिया आपका -10 -6 कोमा आपका था कितना -2 आपको यहाँ क्या करना है, आपको यहाँ पर देखना है डिफरेंट। 10 में से कितना लेस किया कि 6 हुआ 4। 4 में से कितना लेस किया तो 2 हुआ 4। लेकिन यहाँ ध्यान लगाइए इसके बीच में कितना रहा। अगर मैं 4 लेस करता हूँ तो कितना होता है आपका -2 है। अगर +4 लिखते हैं तो आपके पास कितना हो रहा है +2 हो रहा है।
ये एक AP है, तो आपको लिखना क्या, A बराबर -10, D बराबर -6। ये रहा आपका एक फॉर्मूला का माइनस, और आपका एक माइनस रहा 10, इसलिए आप क्या करेंगे, D बराबर -6 माइनस माइनस +10, इसलिए D बराबर आपका कितना हो गया, +4। तो आपको क्या करना, आप लिखना है आगे का 3 पद। तो मैं आपको बार बार बताया, आगे का 3 पद से पहले आपको याद रखना है, या 4 पद, अंतिम पद को याद रखना। कितना है आपका, 2, और D जितना होता है उसका अंतर उतना बढ़ाना है हमें, यानी 2 में से अगर 4 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 6, 6 में से फिर 4 ऐड करेंगे तो 10। बस यही तक लिखना है आपको। ये हो गया आपका आंसर।